मेरे प्रिय दोस्त ओवैसी भाई साहब, मैं जानता हूं कि रिजवी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था। जब हैदराबाद सल्तनत का हिंदुस्तान में मिलाप हो रहा था तो रिजवी तो चला गया, लेकिन आपके वालिद साहब को वो पूरी जिम्मेदारी दे के गए और आप बिल्कुल जिम्मेदार हैं। जिन्ना की राजनीति करने वाले, हमारे देश के मुसलमानों को हमेशा भड़काने वाले, आप ये भड़का के कम से कम 2-4 एमएलए और 1-2 एमपी ही बना सकते हो। लेकिन याद रखना, आप जो चाहते हो कि गजबे हिंद करेंगे, औरंगजेब का शासन फिर से लाएंगे, वो नहीं हो सकता। उसके लिए मैं आपको सलाह देता हूँ, आपको जनता बना देगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, लेकिन उसके लिए दिल साफ़ करो, दिमाग साफ़ करो। हिंदुस्तान को अपनी भूमि समझो, भारत माता की संतान की तरह जनता के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करो। ये हिंदू मुसलमान भूल जाओ। यहाँ जितने भी मुसलमान हैं ना, मेरे ज़्यादा करीब हैं। मैं एक ब्राह्मण वंश में पैदा लिया, लेकिन सबको छोड़ छाड़ के मैं केवल इंसान बन गया, और इंसान की सेवा में मैं जीवन को समर्पित कर रहा हूँ। हमको बचाने वाले, हमको समर्थन करने वाले मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा है। जहाँ मैं लल्लू के राज में पैदा हुआ, वहाँ इनका आतंक था। हिंदुओं को जाति के नाम पर इस तरह बांट दिया, और अभी बांटना चाहता है कि जो उच्च श्रेणी के जाति थे, ब्राह्मण, राजपूत, कास्ट और भूमिहार, उनको ये समूह बनाया, ग्रुप बनाया, मंडल कमीशन के नाम पर उनको बांटा, एक रोज़गार नहीं दिया और गृह युद्ध शुरू कर दिया। ये गद्दार हिंदू थे। शर्म करो हिंदू, और फ़ख्र करो मुसलमान। जो सच्चे मुसलमान थे वो बचाते थे इन हिंदुओं को, जिस पर ये आतंकी लल्लू के सेना हमला करते थे। इससे सीखो। हिंदू मुसलमान जो भी हिंदुस्तान में है, वो रोजी रोटी, रोज़गार की समस्या से परेशान है। उनको ये चाहिए, उनको बिजली, सड़क, पानी चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, मान चाहिए। अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह वो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। लेकिन आपकी नस्ल वाले फ़खरुद्दीन अली अहमद नहीं थे, वो भी राष्ट्रपति बने थे। लेकिन आपकी नीयत जो है ना, उसमें बू आती है। आप अफसोस कर रहे हो, सोच रहे हो कि अरे भाई, मैं तो अकबर का अकबरुद्दीन, मैं तो औरंगजेब का ओवैसी, उनके वंश का हूँ। फिर से शासन करना है, गजबे हिंद लाना है। ये कैसे हो सकता भाई? रिजवी साहब के पास तो 1.5 लाख फौज थी, फिर भी हिंदुस्तान को दखल नहीं कर सके। वो पाकिस्तान भाग गए आपके पिताजी को पावर दे के। तो अब तो सुधर जाओ ओवैसी साहब, तो बहुत बैरिस्टर हो, लंदन में पढ़े हो, आपको प्रधानमंत्री हम मान लेंगे, लेकिन भारत माता से प्यार करना सीखो। ये पृथ्वी तुम्हारी है, धर्म को बरकरार कर दो। देश प्रधान होता है, धर्म का कोई मतलब नहीं है इस आधुनिक युग में। ये वैज्ञानिक युग हो गया है। और मेरे भोले भाले बहनों भाइयों को बांटो मत धर्म के नाम पर, वो कोई भी हो। मैं तो हिंदू का भी बोला, मुस्लिम के बोला। अगर उदाहरण दूँ तो मैं समस्तीपुर में पैदा लिया, और हमारे वंश में, हमारे ख़ानदान में मुसलमान भाइयों का आना जाना होता था। और जब लल्लू यादव की सेना आके, क्योंकि हम ब्राह्मण थे, हड्डियां तोड़ते थे, खून खराबा करते थे, तो मुसलमान आके हमें बचाते थे। बताओ कौन हिंदू कौन मुसलमान? अरे इंसान, इंसान बन भाई। इंसान सबसे बड़ी दौलत होती है। वो सब बंधनों से मुक्त हो जाती है। वो कुएं से बाहर निकाल के दुनिया का एक महान व्यक्ति बन जाता है। ये सब हमें बंधनों में बांधता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई कुछ हो, कोई कुछ हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इंसान बनना है, हमें भारत का सपूत बनना है, और भारत माता की सेवा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारों से आगे जाना है। क्योंकि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में वही सफल शासक हो सकता है जो सेवक हो। उदाहरण के लिए, जब राम वनवासित कर दिए गए थे 14 वर्षों के लिए, तो भरत को बहुत बुरा लगा, और भरत ने उनके खराम ले आए, और खराम की पूजा करते हुए जनता की सेवा किया। तो प्रजातंत्र में वही सफल शासक हो सकता है जो प्रजा को राम का खराम समझे, उसकी पूजा करे, और भक्ति भाव से
एक फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी की तरह खुद फ़कीर हो जाए, लेकिन अपने जनता को मालो माल कर दे। ये आस्था विश्वास पैदा करना होगा। हमारे देश के जनता को जागना पड़ेगा, जागृति लानी पड़ेगी और देशभक्ति का मिसाल पेश करना पड़ेगा। अरे लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसी छवि के व्यक्ति बनो। देश तुम्हारा है। जो भी भारत की भूमि पर रहते हैं उनका ये देश है। लेकिन सत्ता के लोभी लालची गद्दारों, राहु केतु गिना देता हूँ। ओवैसी साहब सत्ता के लोभी, राहुल सत्ता के लोभी, राकेश सत्ता के लोभी, हमारे कश्मीर में जाइए महमूदा मुफ्ती सत्ता के लोभी, फारूक अब्दुल्ला और उनकी औलाद सत्ता के लोभी, लल्लू यादव सत्ता के लोभी। ये किसी के नहीं है भाई, ये स्वार्थी, ये देश के दुश्मन, देश से प्यार नहीं करते। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर हमारे देश में ये कैंसर है, ये घून है। इनसे मैं विनती करता हूँ, क्योंकि मैं आपका भी हूँ, मैं सबों का हूँ। पृथ्वी ही मेरा परिवार है, सारी आत्माएं मेरी आत्मा के समान है और सबका खुशहाली ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। तो नफ़रत की राजनीति मत करो, लोभ लालच छोड़ दो, प्रेम से जियो और देश के विकास में साथ आ जाओ। सत्य एक होता है और सत्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, चिकित्सा की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी, गरीबी और शिक्षा की समस्या, अज्ञानता की समस्या। लोभ में लोग, कोई 15 लाख के लिए लोभी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबों पर अंकुश लगाओ, सबों को पढ़ाओ लिखाओ, सबों में देशभक्ति पैदा करो, तो ये कभी भी अपने आप को बेचेगा नहीं। वोट भी बेचते हैं भाई, ईमान भी बेचते हैं, धर्म के नाम पर भी देश को खरीदने की कोशिश करते हैं। ओवैसी भाई, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। कभी कभी आप बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम के नेता मत बनिए। वो जिन्ना भी बने थे और देश को तोड़ दिए। आप पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सबों का नेता बनिए और ऐसा छवि का नेता बनिए जैसे अब्दुल हमीद थे। 1965 में लड़ते लड़ते पाकिस्तानियों को छठी का दूध याद दिला दिए थे। उस छवि का व्यक्ति बनिए। हम सलूट करते हैं अब्दुल हमीद को। ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता है, न कि स्वार्थ की राजनीति करने वाले वंशवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी, धर्मवादियों। सावधान, देश की जनता जग चुकी है। धन्यवाद।